अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मज़े में होंगे, ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अभी मैं गूँध रही हूँ मकई का आटा। आज हस्बैंड ने कहा है कि वो सरसों का साग खाएँगे और उसके साथ उन्हें मकई की रोटी खानी है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने सरसों का साग बनाया था, उसे फ्रीज़ कर दिया था और जब बनाया था तो उसकी वीडियो पूरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। बहुत मज़े की वीडियो बनी थी, वो सरसों का साग था, उसमें मकई की रोटियाँ थीं, पूरा प्रोसेस दिखाया था किस तरह साग बनता है। तो मैंने ज़्यादा बना लिया था, उसे फ्रीज़ कर दिया था। कितनी मेहनत की डिश है, ताकि दोबारा भी इसे एंजॉय कर सकें। हस्बैंड को बहुत पसंद है तो फिर बनाया इसीलिए ज़्यादा था कि इसे फ्रीज़ कर देंगे तो दोबारा निकालेंगे। बस आज हस्बैंड का दिल कर गया था साग का और मकई की रोटी का, तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं आज आपको खिला देती हूँ मकई की रोटी बनाकर। और फिर आप लोगों को तो पता ही है, हम वाइफ़ का तो यही होता है, हस्बैंड ने अगर फ़रमाइश कर दी तो फिर तो वो फ़रमाइश पूरी करनी है, किसी भी हाल में। साग गरम हो गया था, अब उसका तड़का तैयार कर रही हूँ, क्योंकि वो तड़का लगा हुआ साग नहीं था, वो बॉयल हुआ हुआ था। तो मैं उसने अदरक, लहसुन ले ली थी और साबित लाल मिर्चें ली थी, तीनों चीज़ों का मैंने उसमें बघार लगा दिया था। दोबारा खा के भी उतना ही मज़ा आया था जितना फ्रेश खा के आया था। वही मकई की रोटी का टेस्ट और वही साग का टेस्ट, बहुत मज़ा आया था। रोटियाँ डाल रही थी, मेरी पुरानी हेल्पर आ गई थी जो बगैर बताए छोड़ के चली गई थी। मैंने रोटियां बना के हस्बैंड को तो दे दिया था खाने के, मैंने कहा आप तो खा लें। और मैंने फिर उनको भी रोक लिया था क्योंकि खाने के टाइम आई थी, उन्होंने भी खाना नहीं खाया हुआ था, तो मैंने कहा आप खाना खाकर जाइएगा। काफ़ी परेशान थी, बता रही थी कि किसी की नौकरी नहीं है, मियाँ की भी नौकरी छूट गई है। काफ़ी अपने वो बता रही थी हालात। सुन के अफ़सोस भी हो रहा था, फिर मुझे गुस्सा भी आया था। मैंने सोचा था कि वो आएँगी तो मैं रखूँगी नहीं उनको, लेकिन जब उन्होंने अपने हालात बताए तो फिर मुझे अफ़सोस होने लगा। हालात उनके ऐसे चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो छुट्टियाँ इतनी करती थीं। तो मैंने यही सोचा था कि अब वो आएँगी तो मैं उनको रखूँगी नहीं, लेकिन वही बात है कि दिल ऐसा है, ज़रा सा किसी की परेशानी सुन लो तो हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो मैंने फिर यही बोला उनसे कि भैया करना चाहती हो कर लो काम। आप तो खुद ही बगैर बताए चली गई थी। अगर काम करना है, कर सीरियस हो काम करने में तो आप आ जाओ काम पे। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन बाद में ना कि आप छुट्टियाँ इतनी करती हो, छुट्टी भी चलो करो, इंसान है, दुःख परेशानियाँ होती हैं, लेकिन छुट्टी कर रहे हो तो आप बता दो एक मैसेज करके। मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, सब कुछ है उनके पास, फिर भी मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। रोटियाँ तैयार हो गई थी तो पहले मैंने हस्बैंड को खाना दे दिया था क्योंकि उनको काफ़ी देर से भूख लग रही थी। मैं इनसे बैठी बातें कर रही थी, मैंने कहा आप खा लें, मैं इनको दे देती हूँ, फिर मैं खाऊँगी। कहते नहीं साथ खाएँगे खाना, मैंने कहा साथ के चक्कर में बहुत लेट हो जाएँगे और आपको इतनी भूख लग रही है आप खा लो। तो पहले मैंने हस्बैंड को खाना दे दिया था। मकई की रोटियाँ जो है ना गरम-गरम ही अच्छी लगती हैं, ठंडी नहीं अच्छी लगती, या बना के रख दो बाद में खा लो। गरम-गरम में इसका मज़ा आता है। हल्का-हल्का घी लगा के बनाई थी मैंने ये, तो बहुत अच्छी बनी थी और हस्बैंड को मैं देती जा रही थी गरम, वो खाते जा रहे थे, कहते जैसे दिल कर रहा था बिल्कुल वैसे ही मज़ा आया खाने का। तो वो खा चुके थे, फिर मैंने ब रोटी डाल के फिर मैंने हेल्पर के लिए निकाल दिया था, वो कह रही थी बाजी आप भी खा लें साथ में। मैंने कहा नहीं आप खाओ, गरम-गरम मैं रोटी डाल के दे रही हूँ। सही बात है, वो काम करती हुई आ रही थी और घरों से थकी हुई थी, तो मैंने फिर उनको पहले दी, मैंने कहा तुम खाओ, मैं गरम-गरम बना के दे रही हूँ रोटी।
तो जब मैंने उनको बना कर दी साग और मकई की रोटी, तो मैंने कहा कि आप लोग तो ये बनाते रहते होगे, खाते रहते होगे? तो कहते नहीं, मैंने तो पहली दफ़ा खाया। मैं कहा हैं? हालाँकि सराइकी पंजाबी लोग तो खाते हैं। तो कह रही नहीं, मैंने पहली दफ़ा खाया साग भी और मकई की रोटी। मैंने कहा बाजरे की रोटी खाते होगे? तो कही नहीं, बाजरे की मकई की कोई भी रोटी नहीं खाई, पहली दफ़ा खाई है। तो मैंने कहा कैसा लगा? मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाया है। ये बहुत मज़े का बना भाई। हेल्पर खाना खा के चली गई थी, फिर मैंने भी किचन समेटा खाना खाया। हेल्पर मेरे कपड़े धो के चली गई थी। तो ये कि मेरे कपड़े धुल गए थे, काफ़ी जमा हो गए थे, तो मैंने कहा मैं धो देती हूँ। आ गई थी हिम्मत करके, फिर मेरे कपड़े धो के चली गई थी। फिर मैं टेरेस में आ गई थी, मुझे अपने पौधे सही करने थे। मेरी मनी प्लांट बहुत ख़राब हो रही थी, बेल पता नहीं क्या हो गया इसको, इतनी ख़राब हो रही है। तो उसको मैंने सही करा, थोड़ा पानी वानी डाला। इतनी ख़राब हो रही, इतनी अच्छी हो रही थी मेरी बेल, पता नहीं क्या हो गया, नज़र लग गई इसको बहुत। आजकल मैं अपनी बेल से ना बातें कर रही हूँ ना उसको टाइम दे रही। कहते हैं ना पौधों से बातें करो, उनको टाइम दो तो वो अच्छे होते हैं। और अगर आप उनको छोड़ दो पानी देना, उनसे बातें करना, तो वो मुरझा जाते हैं। शायद यही वजह है। मैं अपने पौधों को टाइम नहीं दे रही थी आजकल। आज मैंने इसको बहुत टाइम दिया, उसकी सारी सफाई करी, पानी डाला। फिर शाम में हम चले गए थे भाई की तरफ। भाई की तरफ काफ़ी दिन हो गए थे, गए नहीं थे। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर भाई की तरफ बैठ कर आते हैं। तो हम भाई की तरफ चले गए थे। हस्बैंड ने मुझे वहीं छोड़ दिया था भाई के यहाँ, और फिर भतीजे ने जाना था हस्बैंड के साथ, तो भतीजा उनके साथ चला गया था। मैं फिर ऊपर चली गई थी। भाभी का रोज़ा था, भतीजी अफ्तार की तैयारी कर रही थी, पकोड़े वगैरह फ्राई कर रही थी। असर मगरिब की नमाज़ हमने वहीं पढ़ी थी। बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत मज़ा आया। आज की मेरी शेयरिंग आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। न्यू देखने वाले सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। अब दें मुझे इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।